टिल्लूपुर गांव, एक ऐसा गांव जहां शाम के 6 बजते ही सन्नाटा उतर आता था। जैसे ही सूरज ढलता, लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, गलियां खाली हो जाती और पूरा गांव डर के साए में डूब जाता। उस डर की वजह थी गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली, टूटी हुई दीवारें और हर रात वहां से आने वाली अजीब आवाजें। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में भूतों का साया है। इसी डर ने पूरे गांव को खौफ में जीने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन एक रात गांव का ही एक आदमी काम से अपने घर लौट रहा था। रात गहरी हो चुकी थी और घर का रास्ता उसी पुरानी हवेली के सामने से होकर गुजरता था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसकी नजर हवेली के गेट पर पड़ी। उसने देखा कि सफेद कपड़ों में कोई वहां खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी डर के मारे वहीं जम गया और फिर अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग निकला। अगली सुबह राजीव अपने घर के बाहर पड़ी एक छोटी सी खाट पर चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर पिछली रात का डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था, मानो वो खौफ अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा हो। उसकी आंखें सहमी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उसकी पत्नी शांति उसके पास आती है और धीमी आवाज में कहती है, क्या हुआ राजीव? ये तुम्हारा मुंह आलू की तरह क्यों फूला हुआ है? तुम ऐसे क्यों बैठे हो? आज काम में नहीं जाना है क्या? नहीं शांति, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही बैठा हूँ। आज काम में जाने का मन नहीं है। क्यों, क्या हो गया तुम्हें राजीव? अगर काम में जाने का मन नहीं है तो चलो कमरे के अंदर, मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। क्या शांति, तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हो। तुम्हें तो बस रोमांस करने का बहाना चाहिए। तो क्या करूँ राजीव, तुम्हारा तो आजकल कहीं मन ही नहीं लगता। अच्छा वो सब बातें छोड़ो, ये बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है? मैंने कल ही खरीदी है। मुझे पता है शांति, तुमने ये साड़ी कल ही खरीदी है, क्योंकि मेरी जेब से पूरे 500 रुपए पहले ही गायब हो चुके थे। ठीक है राजीव, वो मेरी गलती है। चलो अब सच सच बताओ, आखिर तुम ऐसे किस सोच में बैठे हो? तुम्हारे चेहरे पर मुझे एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा है। बताओ आखिर बात क्या है? राजीव ने अपनी पत्नी शांति को उस रात हुई पूरी घटना विस्तार से बता दी। यह सब सुनते ही शांति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एकदम से हैरान रह गई, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनकी ये सारी बातें गोलू पेड़ के पास खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था। राजीव, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि काम से घर लौटते वक्त जल्दी आ जाया करो। देखा ना, आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब तो मेरी बात मान लो। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो। मुझे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन कल रात जो हुआ उसे देखकर मैं बहुत डर गया हूँ। अब से मैं घर जल्दी ही आ जाया करूँगा। गोलू राजीव और शांति की बातें सुनकर अंदर तक हैरान हो चुका था। अब तक उसे यह सब सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी लगती थी, लेकिन जैसे ही उसने उन दोनों की बातें सुनी, उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। वो चुपचाप वहां से निकला और धीरे धीरे गांव की दूसरी तरफ बढ़ने लगा। तभी रास्ते में गांव के चौराहे के पास उसे कुछ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए दिखाई दिए। गोलू धीरे से उनके पास गया और धीमी आवाज में उन बुजुर्गों से कहा, कैसे हो दादाजी? और आप यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? आपको तो घर में रहना चाहिए, लेकिन आप तो बस यहाँ अपने ही जुगाड़ में लगे हुए हैं। अरे गोलू बेटा, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं तो अब भी जवान हूँ। और हाँ, मेरी बात छोड़, मैं तो अब भी 10 लोगों को एक साथ निपटा सकता हूँ। अरे दादाजी संभल कर, कहीं 10 लोगों को निपटाते निपटाते कहीं आपके प्राण ही ना निकल जाएं। अबे गोलू, फालतू की बात मत कर। आखिर बात क्या है वो बता, वरना ये लाठी देख रहा है, इसको तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा, समझे? तो सीधी सीधी बता क्या बात है। अरे दादाजी, आप तो गुस्सा ही हो गए। खैर ये सब छोड़िए। वैसे दादाजी,
आप मुझे ये बताइए कि आखिर गांव के बाहर जो हवेली है, लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? गोलू, क्योंकि उस हवेली में भूतों का साया है। गांव के कुछ लोगों ने वहां सफेद भूतों की परछाइयां देखी हैं, और जो भी आदमी रात के समय वहां से गुजरता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कुछ साल पहले एक आदमी की लाश उसी हवेली के सामने पड़ी मिली थी। तब से गांव के लोग रात में उस रास्ते से गुजरने से भी डरते हैं, समझे? गोलू दादाजी की बातें सुनकर और भी ज्यादा घबरा चुका था। धीरे धीरे उस हवेली का डर उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी होने लगा था। लेकिन गोलू के मन में अब सिर्फ एक ही जिद थी कि वो इस रहस्य की सच्चाई पता करके ही रहेगा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि आज रात वो उस हवेली में जाकर जरूर पता लगाएगा कि आखिर उस हवेली का रहस्य क्या है। उसी शाम गोलू अपने घर के बाहर चुपचाप खड़ा था। वो बार बार बस उसी हवेली के बारे में सोच रहा था। उसका मन पूरी तरह डर और रहस्य में उलझ चुका था। तभी रास्ते से उसका दोस्त पप्पू उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। पप्पू उसके पास जाकर कहता है, क्या हो गया गोलू भाई? आखिर तुमने शाम ढलते समय मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या हुआ? आखिर बात क्या है? अरे पप्पू, तेरे को पता नहीं क्या कि गांव में क्या चल रहा है? जिसको देखो वो बस उसी हवेली के बारे में बात कर रहा है। भाई आखिर ऐसा क्या है उस हवेली में? अरे गोलू भाई, तुमको नहीं पता क्या? उस हवेली में सालों पुराना भूत रहता है भाई। इसीलिए लोग शाम होते ही उस रास्ते से गुजरने से भी डरते हैं। अरे पप्पू, तू पप्पू का पप्पू ही रहेगा। तूने क्या उस हवेली का भूत खुद देखा है जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है? मुझे तो लगता है वहां कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर है। भाई एक काम करते हैं, तू मेरे साथ चल। आज हम दोनों वहां जाकर पता लगाते हैं कि आखिर बात क्या है। अरे चूतिए, तू पागल हो गया क्या? तू खुद तो मरेगा, साथ में मुझे भी मरवाएगा। मैं नहीं जाने वाला तेरे साथ। तुझे जाना है तो जा। देख पप्पू, अगर हम दोनों ने उस हवेली में जाके सच्चाई का पता लगा लिया ना, तो सोच, इस गांव की लड़कियां हमारी दीवानी हो जाएंगी। और वैसे भी तुझे तो कोई लड़की भाव भी नहीं देती, तो यही हीरो बनने का मौका है। अब सोच ले। ए मेरे वीरों के वीर राजकुमार, आज तुमने इस गांव के लिए जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? ए मेरी राजकुमारी, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बहिया में कसी के सैया। अबे ओए पप्पू, कहाँ ख्यालों में खो गया तू? गोलू भाई, तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। अबे चूतिए, तुझे हर डरावनी जगह पर जाने से पहले बीमारी क्यों हो जाता है? फालतू की बातें मत कर और चल मेरे साथ। वो क्या है ना गोलू भाई, लगता है मेरी आत्मा को पहले ही खतरे का एहसास हो चुका है, इसलिए अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। गोलू और पप्पू उस हवेली में जाने की बात को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। दोनों के बीच लगातार नोकझोंक चल रही थी। तभी गांव की गली से दो लड़कियां उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो दोनों आकर उनके पास रुक गईं और फिर धीरे से गोलू से कहने लगी, कैसे हो गोलू? बड़े उदास लग रहे हो। अगर तुम फ्री हो तो क्या मेरे साथ घूमने चलोगे? तुम बस एक बार मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मूड अभी ठीक कर दूंगी। सॉरी मैडम, आज गोलू भाई का भूतों के साथ अपॉइंटमेंट है, तो आप लोग उन्हें भूल ही जाओ। और हाँ, मैं फ्री हूँ, तो अगर चाहो तो मैं तुम लोगों के साथ घूमने चल सकता हूँ। अबे ओए चूतिए, चश्मिश कहीं के, अपनी शक्ल देखी तूने? बड़ा आया हमारे साथ घूमने वाला। चल हट यहाँ से। और भाई पप्पू, कैसी लगी? बन गया हीरो? करवा ली ना लड़कियों से अपनी बेइज्जती? अब और यहीं खड़ा रहेगा या मेरे साथ चलेगा? बोल, हीरो बनने का अब यही एक मौका है। उसी रात करीब 11 बजे गोलू और पप्पू सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मनहूस हवेली की तरफ निकल पड़े। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था
काली अंधेरी रात और ठंडी हवाएं अजीब सी डरावनी आवाजें पैदा कर रही थीं। गोलू अपने हाथ में एक भाला पकड़े हुए धीरे धीरे उस हवेली की तरफ आगे बढ़ रहा था और पप्पू भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। अंधेरी और सुनसान रात में दोनों उस हवेली के और करीब पहुंचते जा रहे थे। तभी पप्पू गोलू से कहता है, गोलू भाई, तुमसे एक बात पूछनी है। क्या मैं पूछूं? लेकिन मैं पहले ही बोल देता हूं, तो गुस्सा बिल्कुल मत होना। ठीक है पप्पू, आखिर तुम इतनी हिम्मत करके मेरे साथ यहाँ तक चले आए हो ना, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। बताओ क्या बात है? गोलू भाई, तुम जो इतने दूर यहाँ मटक मटक के इस भाले को अपने साथ लेकर आए हो, आखिर तुम इसका करोगे क्या? अरे पप्पू भाई, सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। अगर मान लो वहाँ हमें कोई मिल गया और अचानक उसने हम पर हमला कर दिया, तो ये भाला सीधा उसके पिछवाड़े में डाल देंगे, समझे? गोलू भाई, लेकिन वहां अगर हमें सच में भूत मिल गया तो तब क्या करोगे? तो फिर हम क्या करेंगे पप्पू भाई? वो भूत ये भाला लेके हमारे पिछवाड़े में डाल देगा। लेकिन गोलू भाई, तू इतना मोटा भाला सह लेगा क्या? क्योंकि मुझे तो इतना मोटा भाला लेने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अबे ओए, ये क्या फालतू की बातें कर रहा है? अब चुपचाप सीधे सीधे मेरे साथ अंदर चल, वरना यही भाला तेरे ही पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझे? गोलू और पप्पू आखिरकार उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, अपने सामने का नजारा देखकर एकदम से हैरान रह जाते हैं। हवेली के अंदर दीवार के एक कोने में एक काला साया चुपचाप खड़ा था। ना कोई हरकत, ना कोई हलचल, बस वो साया अंधेरे में खामोशी से खड़ा था। ये नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। और तभी अचानक उस परछाई की तरफ से एक आवाज आती है, कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? वापस चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह हेलो, ये भूत वूत बन के हमें डराने की कोशिश मत करो। क्या हम तुम्हें चूतिया दिखाई देते हैं जो तुम्हारी इन डराने वाली बातों से डर जाएंगे? अबे ओ चिरांद, तू किससे पंगा ले रहा है? तुझे पता भी नहीं है। और हाँ, तुझे चूतिया कौन बना रहा है रे? तू तो पैदाइशी ही चूतिया है। अरे गोलू भाई, ये तो बहुत ही बदतमीज और छिनाल टाइप का भूत है भाई। भला इस टाइप से कौन बात करता है रे? अबे ओए चिरांद, बंदर की शक्ल के तू ज्यादा तो गाइस, बकवास इन मत चूतियों की कर, आगे की स्टोरी वरना अभी भी बाकी तेरे है। दोनों लेकिन हाँ, गोटे अगर आप निकाल लोगों कर को और भी आगे की यहीं कहानी जाननी है ऑमलेट बना तो चैनल के को खा सब्सक्राइब करके जाऊंगा। जाना। ओके। अबे ओए, अंधेरी रात में हगे भी टट्टी, ये क्या बकवास कर रहा है तू? अब सीधे सीधे अपना चेहरा हमें दिखा दे, वरना ये भाला देख रहा है ना, यही भाला तेरे पिछवाड़े में अभी घुसेड़ दूंगा। वो काली परछाई और गोलू के बीच काफी देर तक बहस चलती रही। आखिरकार गुस्से में गोलू अपना भाला लेकर उस परछाई की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, उसे देखकर एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि वो डरावनी परछाई कोई भूत नहीं, बल्कि गांव के वही बुजुर्ग दादाजी थे जो सफेद चादर ओढ़कर लोगों को डरा रहे थे।